आज की पहला नंबर सवाल है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में, क्या सीधी रेखा में। करेक्ट आंसर हो जाए। ये सभी दाम VVI क्वेश्चन, क्या VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, तो कांच में होता है। किस में होता है, कांच में होता है। करेक्ट आंसर डी। अगर पूछेगा कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, तो अधिकतम होता है निर्वात में। किस में, अधिकतम किस में होता है, अधिकतम किस में होता है, तो निर्वात में होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण लगा रहता है। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। ये सभी दाम VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि लेंस की क्षमता का एस मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एस मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। क्या, तो डायोप्टर होता है। करेक्ट आंसर, जिसे डी से सूचित करते हैं। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो चित्रों को क्या कहा जाता है, तो किरण आरेख। क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होगा, तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी दम VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला नंबर सवाल है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, +2 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2 डायोप्टर हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। याद रखिए। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला नंबर कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो धनात्मक होती है। क्या, तो धनात्मक होती है। याद रखिए। करेक्ट आंसर भी जाएगा। अगर पूछेगा कि अवतल लेंस की क्षमता क्या है, तो अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। याद रखिए। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। अगला नंबर कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी। क्या, अभिसारी कहते हैं। याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस के क्या कहते हैं, तो अपसारी कहते हैं। याद रखिएगा। अगला नंबर कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अपसारी कहते हैं। क्या, अपसारी कहते हैं। करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस सभी क्वेश्चन को एक बार पूरा जरूर देखिएगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला नंबर सवाल कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया था, तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, तो किसका हो जाएगा, मिट्टी का उपयोग नहीं करते। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा। अगला नंबर कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता, तो पूछा गया कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता, तो किस में बनता, तो उत्तल में बनता। क्या, उत्तल में बनता। याद रखिए। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। इस सभी दम VVI क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। अगला नंबर कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता, तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता, तो अवतल से बनता। क्या, अवतल से बनता। याद रखिए। करेक्ट आंसर भी जाएगा। अगर पूछेगा कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता, तो छोटा किस में बनता, तो उत्तल में बनता। याद रखिए। अगला नंबर सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन की कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या हो जाएगा,
अगला नंबर सवाल कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो किधर की ओर मुड़ जाती है? तो अभिलंब के निकट। क्या? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। याद रखिए, करेक्ट आंसर का जवाब बी हो जाएगा। अगला हो सके फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन याद करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।